या नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने हूँ कि बोर्ड, काउंसिल, कमेटी, कमिश्नर, ट्रिब्यूनल इस में क्या अंतर होता है। तो मेनली हमको बोर्ड और काउंसिल का यानी कि अंतर रहने की बताना था, लेकिन और भी चीज़ होता है कि उसके बाद क्या चीज़ होता है। देखिए, बोर्ड का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग मैनेजर, सुपीरियर और इन्वेस्टिगर ऑफ द एडवाइजरी पावर, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, मेडिकल बोर्ड। तो इस सब के पास सुपीरियर पावर है। कहने का मतलब है कि बोर्ड मेंबर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, वह सारे जो इसके फॉलोअर्स है, चाहे इसके जो कलिंग है, चाहे इसको जो मानने वाले, इससे जो अफिलिएटेड है, उसको मानना पड़ेगा। जो भी 12, 13, 15, 20 आदमी एसी में बैठ करके वहां पे जो नियम बना देगा, वह सारे को मानना पड़ेगा। जैसे कि सीबीएसई का 28 साल प्लस स्कूल है, अगर वह कह दे कि कल से मात्र 3 दिन फॉर्म भराएगा, सबको मानना पड़ेगा। आपके मना करने से या आपके चाहने से, आपके नहीं चाहने से सीबीएसई अपना प्लान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या जब तक सीबीएसई नहीं चाहेगा आप नहीं बदल सकते। लेकिन काउंसिल क्या है कि काउंसिल इलेक्टेड पीपल का डायरेक्टली यानी कि अप्रोच, यह एक है कि चीज होता है जहां पे लॉ डिसीजन सब कुछ है ना कि उसके जो भी, जैसे कि मानने वाले लोग हैं, चाहे उसके जो फॉलोअर्स है, चाहे उसके जो अफिलिएटेड लोग हैं, तो वह जो भी है ना कि रेगुलेशन बनेगा उसमें सबकी सहमति आवश्यक है। माने कि ऐसे तो बड़े लेवल पर होता है तो सब लोग से पूछना संभव नहीं है। तो उसमें जो इलेक्ट होकर के, सिलेक्ट होकर के, चाहे जैसे भी मतलब कि चुन करके आते हैं, चाहे बुला करके लाया जाता है, इलेक्ट या सिलेक्ट जो भी कहिए, तो है ना कि डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, माने किसी तरह से, माने कुछ लोगों को बुला करके उससे पूछे। लेकिन सबका जो मर्जी है वह लागू होना चाहिए। माने कि अगर कोई काउंसिल है, अगर वह कल कह दे कि नहीं एग्जाम 20 तारीख से शुरू होगा, ठीक है, तो अगर कुछ स्कूल हमारा अगर बोल दे कि नहीं हम मैंने कि 20 तारीख से एग्जाम नहीं लेंगे, या ये मैंने कि प्रॉब्लम होता है, चाहे ऐसे ऐसे होता है, तो हमको अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं इसलिए होता है क्योंकि 1 साल पहले प्लान बना, ठीक है, और आपने एक आदमी को चुन करके मेरे यहाँ भेजा, ठीक है, उस आदमी ने इस बात को मान लिया है कि ठीक है ऐसा ही होगा। जैसे कि संसद में जो भी नियम बनता है, संसद काउंसिल है, संसद बोर्ड नहीं है। संसद में लोग चुन के जाते हैं, हमारे विचार को ही वहां रखते हैं। संसद वहां जो नियम बनाते हैं वो हमको इसलिए मानना पड़ता है ना, क्योंकि वो काउंसिल है, और काउंसिल में हम अपना प्रतिनिधि भेजे हुए हैं। तो वह जो कहेंगे वह मेरी बात है। मान कि सब लोग को बुला करके वहां पे नहीं बैठा दिया जाएगा कि भाई सब आदमी आ जाइए, हमको एक नियम बनाना है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं के बदले में मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर एक लोग, उसके फिर ऊपर एक लोग, उसके ऊपर एक लोग करके इसको यानी कि जो एरिया है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है, ठीक है, और उतना ही लोग से पूछ करके बता दिया जाता है कि आपकी मर्जी का मतलब, माने कि मेरे विधायक की मर्जी का मतलब कि उस विधायक को है ना कि 1-1.5 लाख जो भी उस एरिया का वोटर सपोर्टर जो भी है, सबकी मर्जी। तो ऐसा करके तो काउंसिल और बोर्ड में बस सिर्फ इतना ही अंतर है कि बोर्ड में जो भी लोग वहां पे बैठे होते हैं वह इलेक्टेड और सिलेक्टेड नहीं होते हैं। वह यानी कि एग्जाम दे करके, चाहे किसी भी अदर सोर्स से आए रहते हैं। माने कि उनका है ना कि एक नौकरी होता है, उनका एक है ना कि अपना रेगुलेशन होता है। देखिए, तो कहने का मतलब यह हुआ कि बोर्ड का मतलब हो गया कि वैसे लोग का एक ग्रुप जो सिलेक्टेड होके आए हुए हैं, वह इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड होकर के। उसमें है ना कि पहले से रेगुलेशन बना हुआ है कि हम जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। आपको मेरा मेंबर बनना, चाहे मेरा अफिलिएट होना, चाहे मेरे साथ रहने का मन है तो रहो, नहीं रहने का मन है तो जाओ। उसके पास सुपीरियर पावर होता है, वह जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आप इसके मेंबर है तो काउंसिल में क्या है कि आपकी बात भी चलती है। हाँ ठीक है कि आप जिसको चुन करके भेजते हैं वो आपके बात को सही से नहीं रख पाता है, कि जो उसके मेंबर है उसके पास है ना कि रूल्स बनाने का और रूल्स न मानने का एक पावर होता है। जबकि बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में बोर्ड मेंबर रूल्स बनाते हैं और उसका सबको मानना पड़ेगा। तो बोर्ड और काउंसिल में ये अंतर है। पीएसबीआई अभी काउंसिल है क्योंकि पीएसबीआई सबके सहयोग से चल रही है। जैसा जिसका है ना कि सुझाव होता है उस हिसाब से इसका अभी रेगुलेटर, बस जिस दिन है ना कि बोर्ड हो जाएगी, एक बार ऑर्डर होगा कि एग्जाम इस दिन को होगा तो उसी दिन को होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस साल यह करना है तो करना है। होता है कमेटी, जब कुछ लोग है ना कि मिल करके यानी कि एक ग्रुप का निर्माण कर लेते, कमेटी हो जाता है। उसी की तरह एक होता है ट्रिब्यूनल। तो उसमें कुछ है ना कि जज वकील के सबको मिला करके, तो हम लोग को यह चीज तो है ना कि समझना नहीं था। हम लोग को तो बस यह समझना था कि बोर्ड और काउंसिल में क्या अंतर है। बोर्ड का मतलब होता है
कि वहाँ जो बोर्ड मेंबर निर्णय ले लिया सबको मानना पड़ेगा, और काउंसिल में क्या है कि सबके है की मर्जी से चलता है। तो काउंसिल को बोर्ड में है कि ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। बोर्ड काउंसिल में ट्रांसफर होना नहीं चाहती है। ठीक है, काउंसिल का अंतर पता चल गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।